नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में इन दिनों सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। खासतौर पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और एक के बाद एक बड़े निर्देश जारी कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने अब पटना शहर को लेकर एक नया और बड़ा आदेश दिया है, जिसके बाद प्रशासन भी पूरी तरह से हरकत में आ गया है। डिप्टी सीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि पटना में चल रहे अवैध कारोबार और अवैध कब्जों पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर चलाकर उन्हें हटाया भी जाएगा। प्रशासन को 24 घंटे के अंदर ऐसे सभी अवैध ढांचों और कारोबार को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है, जिससे शहर में कानून व्यवस्था और साफ सफाई बनी रहे। इस आदेश के सामने आते ही पटना में हलचल तेज हो गई है और प्रशासनिक टीमों ने अलग अलग इलाकों की पहचान शुरू कर दी है, जहां अवैध निर्माण और कारोबार चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस फैसले को लेकर लोग और व्यापारियों में चिंता भी दिखाई दे रही है। कई जगहों पर लोग इस कार्रवाई को लेकर आवाज उठा रहे हैं और अपनी रोजी रोटी पर असर पड़ने की बात कर रहे हैं। इसी बीच विपक्षी दलों ने भी सरकार के इस आदेश पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। नेताओं का कहना है कि अचानक बुलडोजर कार्रवाई से आम लोगों को परेशानी हो सकती है और सरकार पहले सही व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए। वहीं सत्ताधारी पक्ष इसे कानून व्यवस्था और शहर को व्यवस्थित करने की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है। आदेश के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है और इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज होती जा रही है। क्या है पूरी खबर? आखिर क्यों विजय कुमार सिन्हा की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, ये सब बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। बिहार में गर्जा विजय सिन्हा का बुलडोजर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अब राजधानी पटना में अवैध होर्डिंग्स और अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। शहर में लंबे समय से सड़कों, चौराहों और बाजारों में बिना अनुमति के होर्डिंग्स लगाए जाने और अवैध पार्किंग चलने की शिकायतें सामने आ रही थी। इन शिकायतों को देखते हुए अब सरकार ने सख्ती दिखाने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठकर साफ निर्देश दिए हैं कि पटना में कहीं भी अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग को तुरंत हटाया जाए और जो लोग नियम तोड़कर पार्किंग का संचालन कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। विजय सिन्हा ने कहा कि शहर की सड़कों पर अवैध होर्डिंग्स ने न सिर्फ ट्रैफिक प्रभावित किया है बल्कि हादसों का खतरा भी बढ़ा दिया है। वहीं अवैध पार्किंग की वजह से लोगों को जाम और परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी इलाके में जांच अभियान चलाकर ऐसे लोगों की पहचान की जाए और बिना देरी के कार्रवाई की जाए। नगर निगम और ट्रैफिक विभाग को मिलकर इस अभियान को तेज करने के लिए कहा गया है, ताकि शहर की व्यवस्था बेहतर हो सके और लोगों को राहत मिल सके। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजधानी पटना में अवैध होर्डिंग और अवैध पार्किंग की वजह से सरकार को हर साल करोड़ों रुपयों का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि शहर में लंबे समय से बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड लगाए जा रहे हैं और कई जगहों पर अवैध पार्किंग से पैसे वसूले जा रहे हैं। इस पूरे नेटवर्क पर सख्ती करना जरूरी हो गया है, क्योंकि इससे सरकारी नियमों का उल्लंघन तो हो ही रहा है, साथ ही सरकार के खजाने को भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापन बोर्ड शहर की खूबसूरती को भी खराब कर रहे हैं और साथ ही सड़कों, चौराहों और बाजारों में जगह जगह लगे ऐसे होर्डिंग्स ट्रैफिक को भी प्रभावित करते हैं और कई बार हादसों की वजह भी बन जाते हैं। वहीं अवैध पार्किंग की वजह से आम लोगों को जाम और परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अब ऐसे मामलों में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि अवैध विज्ञापन और पार्किंग से जुड़े लोग बिना किसी अनुमति के सालों से कमाई कर रहे थे, जिससे कि सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा था। अब इस पूरे सिस्टम को खत्म करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में आ गया है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी इलाकों की जांच कर अवैध होर्डिंग्स और पार्किंग की सूची तैयार की जाए और तुरंत कार्यवाही शुरू की जाए। इस निर्देश के बाद माना जा रहा है कि नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और राजस्व विभाग मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाएंगे, जिसमें शहर भर में अवैध होर्डिंग हटाने और अवैध पार्किंग बंद कराने की कार्रवाई तेज की जाएगी। सरकार को हो रहा है करोड़ों का नुकसान। पहले आपको समझाते हैं कि इन अवैध होर्डिंग से सरकारी राजस्व को किस तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। जब कोई कंपनी, दुकान या व्यक्ति शहर में होर्डिंग लगाना चाहता है तो उसे सरकार या नगर निगम से अनुमति लेनी होती है। इसके लिए एक तय फीस और टैक्स देना पड़ता है, जिससे सरकारी राजस्व कहा जाता है। यही पैसा सरकार के खजाने में जाता है और इसी से सड़क, लाइट, सफाई और दूसरी सुविधाएं बेहतर की जाती है। लेकिन जब लोग बिना अनुमति के होर्डिंग्स लगा देते हैं तो वो सरकार को कोई फीस या टैक्स नहीं देते। इससे सरकार को जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और सीधे सीधे राजस्व को नुकसान होता है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड शहर के चौराहे, पुलों और बाजारों में लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी कोई आधिकारिक अनुमति नहीं होती। ऐसे होर्डिंग्स लगाने वाले लोग निजी तौर पर कंपनियों से पैसे ले लेते हैं और खुद कमाई करते हैं, जबकि उस जगह का असली हक सरकार या नगर निगम का होता है। अगर वही होर्डिंग नियम से लगाया जाए तो उसका किराया, टैक्स सरकार को मिलना चाहिए। अवैध पार्किंग भी इसी तरह से सरकार को नुकसान पहुंचाती है। कई जगह पर लोग बिना अनुमति के पार्किंग चलाकर वाहनों से पैसे वसूलते हैं। ये पैसा सरकार के खाते में जाने के बजाय सीधे निजी लोगों की जेब में चला जाता है। अगर यही पार्किंग नगर निगम के नियम से चलती तो उससे मिलने वाला पैसा सरकारी कामों में लगता और इस तरह अवैध होर्डिंग और अवैध पार्किंग से सरकार को हर साल करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जो पैसे शहर के विकास और सुविधाओं पर खर्च होने चाहिए वो सरकारी खजाने तक पहुंचते ही नहीं है। नियम तोड़कर कुछ लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। सरकार द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा में पटना शहर में लगे होर्डिंग्स को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रशासन ने पूरे शहर में जांच अभियान चलाकर अलग अलग इलाकों में लगे विज्ञापन बोर्ड और होर्डिंग्स की गिनती की। इस जांच के दौरान अधिकारियों ने सड़कों, चौराहों और बाजारों और मुख्य रास्तों पर लगे होर्डिंग्स को चिन्हित किया गया और ये देखा गया कि कौन सा होर्डिंग नियम के अनुसार लगाए गए हैं और कौन सा बिना अनुमति के लगे हुए हैं। जांच के बाद पता चला कि पटना शहर में कुल 1092 होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इनमें से 243 होर्डिंग्स ऐसे पाए गए हैं जो सरकारी नियमों के तहत सही अनुमति के साथ लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स के लिए नगर निगम को फीस और टैक्स भी मिल रहा है, इसलिए इन्हें वैध माना गया। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि 849 होर्डिंग ऐसे हैं जो बिना अनुमति के लगाए गए हैं, जी हाँ, या इनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। इन अवैध होर्डिंग की वजह से शहर की व्यवस्था प्रभावित हो रही है और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। इसी को देखते हुए प्रशासन ने इन 849 अवैध होर्डिंग्स को हटाने का फैसला लिया है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि सभी अवैध होर्डिंग की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि शहर में नियमों का पालन हो सके और व्यवस्था बेहतर बनी रहे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 24 घंटे का समय दिया है और 24 घंटे के अंदर ही इन सारी अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। 24 घंटे का अल्टीमेटम, प्रशासन का बड़ा एक्शन। पटना शहर में अब सिर्फ अवैध होर्डिंग ही नहीं बल्कि अवैध पार्किंग के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। शहर की सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर लंबे समय से कई लोग बिना किसी अनुमति के पार्किंग चला रहे थे, वाहन चालकों से पैसा वसूल रहे थे। इसमें आम लोगों को भी परेशानी हो रही थी। सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना ही पड़ रहा था। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब बिना अनुमति के पार्किंग शुल्क वसूलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने सड़क के किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर अवैध तरीके से पार्किंग शुरू कर रखी है, उनके खिलाफ जांच अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस मिलकर ऐसे स्थानों की पहचान करेंगे जहां बिना नियम के पार्किंग चल रही है और इसके बाद वहां कार्रवाई की जाएगी।
और जरूरत पड़ने पर कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शहर में सभी प्रमुख इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाए और लोगों से अवैध पार्किंग के नाम पर पैसा वसूलने वालों की जानकारी जुटाई जाए। जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्किंग चला रहे हैं उनके खिलाफ चालान, जुर्माना और अन्य कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से शहर व्यवस्था बेहतर होगी और आम लोगों को भी राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद पटना का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और दूसरे विभागों के अधिकारी अब तेजी से तैयारी में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द शहर के प्रमुख चौक चौराहे, बाजारों और व्यस्त इलाकों में कार्रवाई शुरू हो सकती है। जिन जगहों पर अवैध होर्डिंग और अवैध पार्किंग की शिकायतें ज्यादा है वहां सबसे पहले टीम भेजी जाएगी और जांच की जाएगी। अधिकारियों को साफ कहा गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए सभी विभाग मिलकर एक साथ कार्यवाही की योजना बना रहे हैं। शहर में अलग अलग हिस्सों में टीम बनाकर भेजने की तैयारी हो रही है ताकि कम समय में ज्यादा जगहों पर जांच और कार्यवाही हो सके। राजधानी में सरकार के इस सख्त रुख को लेकर राजनीतिक और व्यावसायिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। व्यापारी और स्थानीय लोग इस कार्रवाई को लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग इसे जरूरी कदम बता रहे हैं तो कुछ लोग इससे होने वाली परेशानी की बात कर रहे हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि अगले 24 घंटे में प्रशासन अवैध होर्डिंग और पार्किंग के खिलाफ कितनी तेजी और असरदार तरीके से कार्रवाई करता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आपकी क्या सोच विचार है इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों, जानकारियों और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।